दिल्ली में एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को महिला आयोग के सामने पेश होना था। सोमनाथ भारती तो आयोग के सामने पेश नहीं हुए। उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके वकील महिला आयोग के दफ्तर जरूर पहुंच गए। उसके बाद वहां आयोग के सदस्यों के सामने जो हल्ला हंगामा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। भरी दोपहरी में दर्जनों तमाशबीनों के बीच दिल्ली महिला आयोग में जुबानी दंगल हो रहा था। विदेशी महिला से बदसलूकी के आरोपी दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती का महिला आयोग के दफ्तर में इंतजार हो रहा था। मंत्री महोदय खुद तो नहीं आए, लेकिन अपना नुमाइंदा बनाकर जिस वकील साहब को भेजा वो बयानबाजी और गरम मिजाजी में उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। The rights of a person is impugned. The rights of a person is to be heard. तूतू मैमे के जुबानी मुकाबले की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने वकील की पेशी को अधिकृत पेशी मानने से इनकार कर दिया। आयोग की अध्यक्ष का कहना था कि अगर मंत्री सोमनाथ भारती खुद नहीं आ सकते थे तो वकील की पेशी से पहले कम से कम आयोग की इजाजत लेते। Today only he will come when as and when required, and he will file a written submission to the complaint. He is going through this complaint. There are 4 different complaints that have been filed, and he is going through the contents of the complaint. Then only he can come and file the written reply. This is what we have to say. Okay. That's all. मैं आपको जवाब दूं? ये जवाब देना है। आप सोमनाथ भारती जी नहीं आ सकते। आप एग्जेम्पशन लेके आए हैं, क्यों नहीं आ सकते? मेडिकल नॉट फिट। We have communicated with the reason of the exemption. महिला आयोग की अध्यक्ष मंत्री सोमनाथ भारती के वकील को कानून का तकाजा बता रहे थे, लेकिन मंत्री के वकील तनातनी पर उतर आए। मंत्री सोमनाथ के वकील पर सत्ता का गुरूर साफ साफ नजर आ रहा था। We are even not been asked, and you are passing ये किस सेंस में बोला गया? रुकिए, आप चुप रहिए। And lawyer is not. You are defaming the lawyer. We are of the court, and you are defaming the lawyer. Chaprasi is allowed and a lawyer is not allowed to represent a law minister. How ridiculous is this? वकील और महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह के बीच ये अशोभनीय और अमर्यादित बहस करीब 15 मिनट तक चली। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली तस्वीर तो वो थी जिसमें खुद मंत्री सोमनाथ भारती पतंगबाजी करते नजर आ रहे थे। सोमनाथ भारती पतंगबाजी करते नजर आ रहे थे। महिला आयोग से सोमनाथ भारती ने व्यस्तता का बहाना बनाया। इसी बहाने की आड़ में खुद नहीं आए, वकील को भेजा। लेकिन उनकी व्यस्तता कैसी और कितनी जरूरी थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब महिला आयोग में उनके वकील बहस में मशगूल थे तब मंत्री महोदय पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। खैर, मंत्री सोमनाथ भारती तो आज पेशी की जिल्लत से जैसे तैसे बच गए, लेकिन भारती की बर्खास्तगी का बवंडर लगातार उठता रहा। बीजेपी आज सड़क पर उतरी तो उसके निशाने पर सीधे सीधे सोमनाथ भारती थे। बीजेपी ने एक बार फिर सोमनाथ भारती का इस्तीफा मांगा। सबसे पहले अपने कानून मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, जिसने कानून का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है, नेताओं का अपमान किया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का अपमान किया है, जिसने वुमेन कमीशन का अपमान किया है, जो कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, जो जजेस को नहीं मानता, जो न्याय की प्रक्रिया को नहीं मानता, जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को नहीं मानता। तो कुल मिलाकर सोमनाथ भारती के फंदे में केजरीवाल और उनकी पार्टी बुरी तरह फंस चुकी है। विपक्ष सड़क पर है, सुप्रीम कोर्ट धरने पर सवाल पूछ रही है और सरकार सांसद में है।